ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी। यूपी में 80 रैली करेगी बीजेपी। जून में बीजेपी जनसभाएं करेंगी, जनसंपर्क करेगी और इस अभियान के जरिए हर लोकसभा में बीजेपी की जो रैली होगी उसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। सांसद और मंत्रियों को रैली की जिम्मेदारी दी गई है। मिशन 2024 में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। लिहाजा जून में भारतीय जनता पार्टी 80 रैलियां करने जा रही है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के साथ ही जून में हर लोकसभा में बीजेपी जनसभा करेगी। जनसंपर्क अभियान के तहत सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी। बीजेपी का लक्ष्य है कि जून में होने वाली सभी 80 रैलियों में कम से कम 10,000 लोगों को एक साथ बुलाया जा सके। इन रैलियों को संबोधित करने की जिम्मेदारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश सरकार के मंत्री और सांसदों को भी दी गई है। तो जून में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और उन चुनावों को लेकर 80 की 80 लोकसभा सीटों पर किस तरह से कब्जा जमाया जाए, अपने पाले में किया जाए, उसको लेकर ये जनसंपर्क अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा, जिसमें कई रैलियां होने जा रही है। इन 80 रैलियों में तो लगातार बीजेपी की तैयारियां भी जारी है। 2024 में उपचुनाव, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर एक कार्यकर्ता इन चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो देखिए, जून में बीजेपी की जो ये ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही है, ये जनसंपर्क अभियान बीजेपी जो चलाने जा रही है, उस अभियान के तहत जो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां रही है वो जनता तक पहुंचाने की तैयारी बीजेपी की रहने वाली है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जून में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रही है, क्या ये रणनीति है और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? 2024 को लेकर किस तरह की ये तैयारी हो? बिल्कुल पूजा, देखिए, निकाय चुनाव के बाद अब बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो अगले लोकसभा चुनाव पर है। और देखा जाए तो अगले महीने यानी कि जून में, चूंकि 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो अगले महीने बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रही है। तकरीबन 80 जो बड़ी रैलियां होंगी, उन रैलियों को बीजेपी के बड़े नेता संबोधित करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे और जो तमाम राज्य और केंद्र सरकार के मंत्री होंगे वो शामिल रहेंगे। देखिए, इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। सर, अगले महीने देखा जाए तो जून है और जून में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो इन रैलियों से क्या माना जाए कि और ज्यादा गर्मी आप लोग बढ़ाने वाले हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर सभी 17 सीटों को जिताकर जो मनोबल बढ़ाया। निश्चित भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उससे उत्साहित है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, हमारे महामंत्री सेनेटर श्रीमान धर्मपाल जी ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश देकर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों पर बड़ी बड़ी रैलियां होने वाली हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी से लेकर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं का संबोधन होना है। उसके अलावा भी व्यापारी सम्मेलन होंगे, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होंगे। सभी मोर्चों के सम्मेलन करने का फैसला भी पार्टी की ओर से लिया गया है। ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 29 मई को हमने अपने मोर्चे की बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी 30 मई से 30 जून तक के महाअभियान चलने वाले महाअभियान में ओबीसी मोर्चा सभी सीटों पर ओबीसी समाज के साथ समन्वय बनाकर सम्मेलन और रैलियां करके इस अभियान में अपना साथ देने वाला है। तो निश्चित है पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें लोकसभा की जीतने का मिशन लेकर अपनी तैयारियों पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है।
ये तो बड़ी रैलियों की हमने बात की, चूंकि जिसमें तमाम बड़े नेता होंगे। देखा जाए तो आप सरकार में मंत्री के साथ साथ ओबीसी मोर्चा जो बीजेपी का है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और पिछड़ा मोर्चा अगर हम ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश में चरम पर है। तो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है? इस एक महीने के महाअभियान में ओबीसी मोर्चे को क्या करना है, 29 मई को प्रदेश की बैठक हमने लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में बुलाई है। हम कोशिश करेंगे पार्टी के निर्देश के मुताबिक कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर ओबीसी समाज को संकलित करके सम्मिलित करके सम्मेलन करेंगे, रैलियां करेंगे, पार्टी और सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। यानी ओबीसी मोर्चा भी इस महाअभियान में अपने आप को शामिल करके सभी 403 सीटों पर जाएगा। पिछड़े समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश के आगामी लोकसभा चुनाव में सफलता दिलाने के लिए आह्वान करेगा, अपील करेगा। देखा जाए तो ये केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताने का एक कार्यक्रम है, लेकिन इसे लोकसभा चुनाव का आगाज भी माना जा रहा है। मंत्री जी, क्या माना जाए कि चुनाव प्रचार के दौरान जहां एक तरफ आप लोग उपलब्धियां बताएंगे तो दूसरी तरफ जो धार्मिक मुद्दे होंगे, जैसा कि कर्नाटक में देखने को मिला कि बजरंग बली का नाम लिया गया, तो यहां पर भी भगवान राम और बजरंग बली का नाम रैलियों में शामिल किया जाए? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, उनकी सत्ता के सफलतम 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाना हमारे दायित्व में शामिल है। धर्म अलग विषय है, लेकिन सत्य तो सत्य है। सब जानते ही हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला रख के सैकड़ों करोड़ों लोगों के, जो हिंदू लोग हैं, सनातन विचार से जुड़े लोग हैं, उनके भावनाओं को संतुष्ट अविनाश, करने एक का सवाल काम और भी किया। मंत्री जी से और जरा ये जैसी पूछिएगा संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्या मुद्दे उनके हिसाब से रहने वाले हैं? दूसरी बात, ये जिस तरह से पचमांदा सम्मेलन किए गए हैं तो मुस्लिम समाज को साधने के लिए भी क्या कुछ किया जाएगा? खोलेंगे तो धर्म जो है आस्था का विषय है, राजनीति सेवा का विषय है। हम आस्था के साथ भी हैं, सेवा का दायित्व निभाते हुए देश और प्रदेश की जनता की भावनाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल मंत्री जी ये है कि प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? चूंकि आप लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर आप लोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जा रहे हैं तो प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? दूसरा सवाल ये है उससे जुड़ा हुआ कि हाल फिलहाल में देखा गया कि पसमानदा सम्मेलन आपकी पार्टी ने कराया और मुस्लिम वर्ग को जोड़ने की तमाम कोशिशें की गई, तो उस पर किस तरीके से आप लोग फोकस करने वाले? देखिए, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे बड़ा विषय है। लोकसभा चुनाव के पूर्व हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर अपना पूरा संकल्प तैयार करता है। लेकिन इतना तो तय है कि 9 वर्षों में भारत ने विकास की दृष्टि में देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। अर्थव्यवस्था कोरोना के बावजूद भी भारत की मजबूत रही है। विश्व पटल पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भारत माता का गौरव बढ़ाया है। आज बहुत सारे देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मान की दृष्टि से पैर छूकर उनको सम्मान दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि 9 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत में विकास के नए आयाम लिखे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, विश्व पटल पर भारत को इस सशक्त भारत के रूप में स्थापित करके भारत का गौरव बढ़ाया है। इससे बड़े मुद्दे मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव के लिए और कुछ नहीं हो सकते। बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनावी लोक संकल्प पत्र बनाता है जो उस समय पर बनेगा। आखिरी सवाल यह है मंत्री जी कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि हाल फिलहाल में देखा गया कि निकाय चुनाव में भी आप लोगों ने तकरीबन 400 प्रत्याशी ऐसे थे जो मुस्लिम समाज से थे, उनको चुनाव में उतारा। जी हाँ, एक भ्रम था लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के साथ नहीं चलती है या उनको अवसर नहीं देती है। हालांकि ऐसा कभी रहा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के अर्जन का है। लेकिन इस बार और भी स्पष्ट हुआ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां लगा कि मुस्लिम समाज के प्रत्याशी भी चुनाव जीत सकते हैं, खुले दिल से टिकट भी दिए, उनको लड़ने में उनका समर्थन भी किया। बहुत सारे निकाय सीटों पर हमारे मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता जीतकर आए। रामपुर की स्वार सीट पर भी हमारे कोलिशन का प्रत्याशी जीता है।
तो उत्तर प्रदेश में जो एक लोगों में भ्रम था कि भारतीय जनता पार्टी अमुक अमुक समाज के साथ नहीं है, वो टूटा है। चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, पसमादा समाज के लोग हों, सभी ने उत्तर प्रदेश और देश की सरकार के विकास को पसंद किया है। सब जानते हैं साहब, 80 करोड़ लोग अगर भारत में आदरणीय मोदी जी की सरकार में निःशुल्क राशन पा रहे हैं, तो उसमें केवल कोई एक समाज, हिंदू समाज नहीं है, उसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, पारसी भी हैं। हमारी सरकार की प्रत्येक योजना का अधिकतम लाभ मुस्लिम्स को भी मिला है। तो शायद मुस्लिम समाज भी आज इस बात को महसूस करता है कि जो पार्टी, जो सरकार बिना भेदभाव के विकास में लाभार्थी वाले योजनाओं में हमको लाभ दे रहे हैं, इन्हीं योजनाओं का जिक्र, इन्हीं तमाम नीतियों का जिक्र अब इन सम्मेलनों में होगा। जिस तरह से जनसंपर्क अभियान अब चलाया जाएगा जून के महीने में, अविनाश।